अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल अरीजा मलिक व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। ये है हमारी ब्रेकफास्ट टाइमिंग और आज मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ा नाश्ते के लिए क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं बनाया, आज पराठे वराठे का कोई प्लान नहीं था, तो मैंने जल्दी जल्दी से चाय रख दी और मैं बना रही थी टोस्ट। काशिफ़ को पहले मैंने भेजा जाके वो दूध लेके आया नाश्ते के लिए, और फिर अंडे मैं भूल गई थी, फिर उसके लिए अबू बकर को उठाना पड़ा था क्योंकि ये दोबारा जाता नहीं है काशिफ़। अच्छा, यहाँ पर नाश्ता बन रहा है और इसके साथ साथ आप लोगों को बताती चलूँ कि आज हम लोग अपने घर वापस जा रहे हैं और मम्मा भी हमारे साथ ही जाएंगी। 1-2 दिन वो वहाँ पर स्टे करेंगी और फिर वो अपने घर वापस आ जाएंगी। इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा था वापस आना क्योंकि हमें यहाँ पर काफ़ी डेज़ हो गए थे स्टे करते हुए, मतलब वीक से अब हो गया था, हमें 8 to 9 डेज़ हो गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, सामान बहुत आगे पीछे था, उसको जमा करना, कैसे जमा करना है और कितने मैले कपड़े रखे हैं उनको वॉश करना है, ये सारी टेंशन्स ना फिर खा जाती हैं जब अचानक से वापसी का प्लान बन जाए। सेम ऐसा ही हमारे साथ हुआ था। हम सोच रहे थे कितने गंदे कपड़े रखे हुए हैं, उन्हें वॉश करना है क्योंकि बच्चों के भी थे, मेरे भी थे, आप ही के भी थे, तो सबके कपड़े ही रखे हुए थे। आप ही ने फिर कल वॉशिंग मशीन में वॉश किए कपड़े और फिर आज सुबह सुबह उठ गए थे हम लोग। मम्मा का भी ड्रेस जो रखा हुआ था ईद वाला वो स्टिच करना था और आप ही का भी एक ड्रेस था वो भी स्टिच करना था। उनकी कटिंग तो कल ही कर ली थी लेकिन स्टिचिंग के लिए आज ही बैठना था आप ही ने। और जो हमारे घर की सिलाई वाली हैं बड़ी, वो आप ही हैं। कपड़े धोने वाली जो है वो भी आप ही हैं। जो बर्तन धोने वाली हैं वो मैं हूँ और जो झाड़ू पोछा करने वाली है वो भी मैं हूँ। जो वॉशरूम धोने वाली है वो आप ही है। ऐसा नहीं है कि घर का काम बस फिक्स है पड़ा, इसने ये करना है, इसने ये करना है। जिसके हाथ जो सा काम कर लगता है ना वो वही कर लेता है। इससे ये होता है कि मिलजुल कर काम करने से एक तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाता है और दूसरा एक बंदे के ऊपर बर्डन नहीं आता। अब जैसे काशी पे पड़ा, उसे हमने पानी की बोतलें भरने के लिए एक ज़िम्मेदारी दी हुई है, लेकिन वो पूरी नहीं करते। तो कभी मैं भर लेती हूँ, कभी आप ही भर लेती हूँ, और कभी अक्सर मम्मा को गुस्सा आ जाता है काशिफ़ पे कि एक ज़िम्मेदारी दिया वो भी नहीं पूरी करता, तो फिर मम्मा खुद ही भर लेती हैं बॉटल्स। और काशिफ़ से कोई काम हम नहीं करवा सकते, वो दस्तरखान पे बस आके बैठ जाते हैं ना खाने के लिए, यही काफ़ी है उनके लिए तो। और इसके अलावा वो कोई काम भी नहीं करते। अबू बकर में शर्म लिहाज आ जाती है थोड़ी सी, वो दस्तरखान लगाते भी हैं, उठाते भी हैं, सारी चीज़ें समेटते हैं, और उसे जब आवाज़ दो ना वो फ़ौरन आगे खड़ा हो जाता है, जी आनी करता रहता है पूरा दिन। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत काम करवाता है मेरे साथ मिलकर। जो सा भी काम बोल दो फ़ौरन करके आएगा। दिन में हम उसके 5-6 चक्कर लगवा लें, 7 चक्कर लगवा लें। कभी कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि ज़्यादा ही चक्कर लग जाते हैं नीचे के सामान लेके आने के लिए, तो वो इनकार नहीं करता। और इतना खाता पीता भी नहीं है, लेकिन फिर हम लोग खुद से कोशिश भी करते हैं कि उसके इतने चक्कर नीचे ना लगवाया करें। एहसास करते हैं हम, लेकिन फिर भी हो जाता है, कभी कोई ज़रूरी काम ऐसा पड़ जाता है कि भेजना पड़ जाता है उसको दोबारा से। अच्छा, सारे काम अबू बकर करके आते हैं नीचे के। काशिफ़ को एक दफ़ा भेज दो ना, वो दूसरी दफ़ा जाते ही नहीं है। अगर जाते भी हैं तो बहुत खपा खपा के जाते हैं। और अभी रिसेंटली हम तीनों बहन भाइयों की आपस में काशिफ़ के साथ ना लड़ाई हो गई थी, हम दोनों बहनों की। कभी ऐसी लड़ाई होती है कि उसी वक्त ही मान जाते हैं, मजाक वाली हो जाती है, और कभी इतनी सीरियस हो जाती है कि हम दोनों तीनों ना एक दूसरे से बात करना भी मुनासिब नहीं समझते होता है। अच्छा, नाश्ता हो चुका था, मैंने बर्तन भी वॉश कर लिया था, सफाई आके मैट करके चली गई थी। और यहाँ पर फिर आप ही ने बच्चों को फ़्राइज़ बना के दी थी, बच्चे फ़्राइज़ खा रहे थे और आप भी अपनी स्टिचिंग के लिए बैठ गई थी। यहाँ पे सबसे पहले मम्मा का ट्राउज़र सिल रहा था। आजकल फ़र्शी शलवार आई हुई है, तो वो फ़र्शी शलवार वाला जो ट्रेंड है ना, वो अब ये लोग यूज़ कर रहे हैं उसको। और मम्मा की भी यहाँ फ़र्शी शलवार बन रही थी और आप ही की भी बननी थी, लेकिन आप ही के सूट का पैनल नहीं आया था अभी लगने के लिए, जो एप्लिंग होती है वो आएगी तो फिर आप ही का स्टिच होगा। मम्मा का हाफ़ हो गया है स्टिच क्योंकि उनका ट्राउज़र सिल गया है जो फ़र्शी शलवार है, और शर्ट रहती है वो कल स्टिच होगी क्योंकि आज हमने आना था, तो फिर जल्दबाजी में हुआ ही नहीं है वो काम पूरा। उनका सूट ना पूरा स्टिच नहीं हुआ। और यहाँ पर फिर मम्मा ने मुझे कहा कि सुबह सबने एक ही एक स्लाइस लिया था, एक एक स्लाइस सबने खाया, तो भूख लग रही है, जल्दी जल्दी खाना बनाओ। ये कोई 11:30 पौने 12 बजे की टाइमिंग थी और मम्मा ने मुझे कहा कि ना चावल बना लो फ़ौरन से, मटर वाले। तो आप ही तो स्टिच कर रही थी, वरना आप ही शौक़ से बनाती हैं चावल, तो अभी फिर मुझे बनाने पड़ गए थे। यहाँ पर आलू और मटर वाले मैं चावल बना रही थी। मैं किचन में आई हूँ और मम्मा ने अंदर से सारा सामान कट करके ना मुझे भेज दिया है। वही बात है कि मिलजुल कर काम करो ना तो बोझ भी नहीं लगता और बर्डन भी नहीं लगता। आप लोगों को फ़ौरन से काम हो जाता है और पता भी नहीं चलता। तो मम्मा ने सारा सामान कट करके दिया, मटर को पील करके दिया, आलूओं को पील करके दिया और मटरों को छील के दिया, उन्होंने निकाल के दिया मटर। और मैंने ना फ़ौरन से बस मसाला भून के और सारी चीज़ें बीच में ऐड करके
पहले मैंने मटर डाल दिए थे क्योंकि वो फ्रिज में रखे हुए थे ना, थोड़े हार्ड हैं, एंड में ना कच्चे रह जाते हैं फिर मटर। अगर आलू भी साथ डाल दो आलू फिर हलवा हो जाते हैं बिल्कुल। तो मटरों को थोड़ा सा गला के फिर मैंने आलू डाले थे। जब वो भी हाफ डन हो गए थे फिर उसके बाद मैंने राइस डाल दिए थे, क्योंकि राइस को बहुत ज़्यादा पोस आई हुई थी, पोस भीगे हुए थे काफ़ी देर से। अच्छा, यहाँ पर मैं इनको ढक दूँगी आलू मटर के चावल। लेकिन आज मेरे से बहुत ज़्यादा ना ज्वाइंट हो गए थे चावल, जुड़ गए थे आपस में, खिले खिले नहीं बने थे। लेकिन जैसे भी थे खाने तो थे ना अब। अच्छा, मेरे ख्याल से चावल इसलिए ज़्यादा जुड़ गए थे क्योंकि कुकिंग ऑयल बीच में मेरे से ना थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, इसलिए। अच्छा, यहाँ पर कोई इरादा नहीं था कोई और चीज़ बनाने का, सिर्फ आलू मटर के चावल ही खाने का इरादा था सबका, और बनाने का भी मेरा यही इरादा था। इसके अलावा चटनी, सैलेड वगैरह और शामियाँ वगैरह कुछ भी इरादा नहीं था। लेकिन फिर मम्मा ने मुझे ये कहा कि शामियों के लिए ना आलू रख दो। फिर मैंने इनकार नहीं किया, मैंने फ़ौरन आलू मंगवाया। आलू ख़त्म हुए हुए थे और आलू मंगवा के मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए शामियों के। और यहाँ पर चावलों को बस मैं दम लगा रही थी। आलू जैसे मैंने बॉईल करने के लिए रखे और फिर पीछे मैंने चटनी वटनी कूट ली और सैलेड मम्मा ने बना के दे दी थी मुझे। और ये जो लेमन के स्लाइस रख रही हूँ ना मैं ऊपर, ये मैं बड़े शौक से खाती हूँ। एंड में ना लेमन जो होते हैं दम के टाइम में लगा देती हूँ, तो खाने के टाइम वो सॉफ्ट हो जाते हैं जब सर्विंग टाइम होता है। और मैं लेमन शौक से खाती हूँ। और खतीजा अभी ना लहसुन फ्राई किया हुआ वो शौक से खाती हैं। मतलब लहसुन को ऐसे छील लिया, जो लहसुन के जवे होते हैं, और उनको ना ऐसे फ्राई कर लिया। कोई भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हो ऑयल गरम करके उसके अंदर डाल के ऐसे ही सिंपली फ्राई करके और निकाल लो, वो खाती हैं यहाँ पे शौक से। अच्छा, यहाँ पर बन रही हैं आलू की शामियाँ। आलू बॉयल हो चुके थे, उनको पील करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया हरा धनिया। हरा धनिया जिस चीज़ में ना हो ना वो चीज़ स्वाद की बनती ही नहीं है, चाहे जितने मर्ज़ी आप स्पाइसेस ऐड कर लो, हरा धनिया तो लाजमी है हर चीज़ के लिए, चाहे वो सालन है, चाहे शामियाँ हैं, कबाब है, कोई भी चीज़ है। अच्छा, शामियाँ मम्मा फ्राई कर रही थी और हम अंदर चले गए थे पैकिंग करने के लिए। मतलब सामान मैं जमा करके दे रही थी मम्मा को और पैकिंग फिर मम्मा ने की थी बस खाना वाना खा के। मम्मा पैकिंग कर रही थी, मैंने काशिफ को बोला कि तुमने भी साथ जाना है। काशिफ ने तो भाई बड़ा वाला जितना भी इसकी स्टोरी जाना है सारी काशिफ के कपड़ों के साथ फिल हो चुकी थी। और इतना तंग करता है ना ये, बहुत ज़्यादा तंग करता है हम सबको, पूरा दिन खपाता रहता है, कहता मैं ये नहीं पहनता ये पहनूंगा। हमेशा ना हम सबकी ना चॉइस अलग हो जाएगी और काशिफ की अलग हो जाएगी। यहाँ पर हमने राइड बुक कर ली थी क्योंकि हमारा टाइम हो गया था बस का, और ऑफिस पहुँचकर फिर हमने बस में बैठना था और सीधा फिर घर। ये था हमारा आज का व्लॉग, आज की रूटीन। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं आप लोगों से कल। अल्लाह हाफ़िज़।